तो एसआईआर प्रक्रिया पूरी हो गई है। मध्य प्रदेश में आज मतदाताओं की स्थिति साफ हो जाएगी। प्रदेश में 42 लाख से ज्यादा नाम कटे हैं। नए नाम जोड़ने के लिए 9.89 लाख आवेदन आए हैं। मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्रों में सबसे अधिक नाम कटने और जुड़ने के आंकड़े सामने आए हैं। भोपाल की नरेला सीट पर नए मतदाताओं के सर्वाधिक आवेदन है। ऑनलाइन आवेदन से अब भी जारी रहेगी नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया। दरअसल स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के तहत नाम जोड़ने हटाने के लिए बुलाए गए दावे आपत्ति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आज मध्य प्रदेश में मतदाताओं की स्थिति साफ हो जाएगी। भोपाल में आज शाम चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मध्य प्रदेश की नई मतदाता सूची जारी करेगा। इधर जिलों में निर्वाचन अधिकारी मतदाता सूची का प्रकाशन कर बताएंगे कि किस विधानसभा सीट में कितने मतदाताओं के नाम काटे और जोड़े गए हैं। चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ डिजिटल न्यूज हेड अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो गई है। नाम जोड़ने और हटाने की ये जो पूरी प्रक्रिया थी अब सब पूरी हो चुकी है। अब इसके आगे क्या प्रतिक्रिया, यहाँ पर क्या प्रक्रिया रहेगी? किस विधानसभा में सबसे ज्यादा नाम काटे और जोड़े गए हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में लगभग 5,70,00,000 वोटर्स के लिए, मतदाताओं के लिए आज का दिन एक बड़ा और अहम दिन है। अहम दिन इसलिए है कि आज मध्य प्रदेश चुनाव आयोग मध्य प्रदेश की जो मतदाता सूची है उसका अंतिम प्रकाशन करेगा। और कई महीनों से ये एसआईआर की प्रक्रिया अन्य राज्यों की तरह मध्य प्रदेश में भी चल रही थी और आज फाइनल ड्राफ्ट मतलब ये सूची आ जाएगी कि मध्य प्रदेश की कुल 230 विधानसभा चुनाव में कितने मतदाता हैं और किन लोगों के नाम कटे हैं, किस मतदाता में किस विधानसभा क्षेत्र में नाम काटे गए हैं, किस विधानसभा क्षेत्र में नाम जोड़े गए हैं। इसका पूरा लेखा जोखा लगभग 4:30 बजे शाम के बाद मुख्य चुनाव निर्वाचन अधिकारी हैं जो मध्य प्रदेश के, वो घोषित कर देंगे। और जहां तक बात करें तो निर्वाचन आयोग की एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है 4:30 बजे के बाद और वो पूरी ड्राफ्ट जारी करेंगे कि अंतिम मतदाता सूची में मध्य प्रदेश में एक्चुअल कितने वोटर हैं। और खासकर इस बार एसआईआर प्रक्रिया बड़े विवादों में थी, लेकिन चुनाव आयोग ने अपना काम, केंद्रीय चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोग ने बखूबी से किया। और मध्य प्रदेश में भी आज एसआईआर प्रक्रिया का जो फाइनल ड्राफ्ट है वो जारी होगा और लोगों को पता चल सकेगा कि कितने मतदाता मध्य प्रदेश में हैं एक्चुअल और कितनों लोगों के नाम कटे जो कि प्रक्रिया में सही कागज़ न दे पाए और कितने लोगों के नाम जुड़े हैं जो किसी कारणवश पहले रह गए थे। तो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, चुनाव आयोग का यही कार्यालय है जहां से अंतिम मतदाता सूची घोषित की जाएगी। और हम आपको बताते हैं कि जो ये पूरी प्रक्रिया शुरू हुई थी, इसमें जो प्रक्रिया शुरू हुई थी उसमें हाउस टू हाउस सर्वेक्षण हुआ था 4/11/2025 से 18/12/2025 तक। इसके बाद मतदाता सूची का प्रारूप यानी ड्राफ्ट का प्रकाशन हुआ था 23/12/2025 यानी 23 दिसंबर 2025 को। 23 दिसंबर से ही दावे और आपत्तियों की जो प्रक्रिया शुरू हो गई थी, जो 23 दिसंबर 2025 से 14 फरवरी 2026 तक चली। और आज अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन है जो कि 4:30 बजे के बाद मध्य प्रदेश चुनाव आयोग में होगा। और चुनाव आयोग के इस होर्डिंग ने ही मतदाता सूची की क्यों जरूरी है ये बता दिया है। स्पष्ट लिखा गया है कि शुद्ध मतदाता सूची यानी सशक्त लोकतंत्र, यानी मजबूत लोकतंत्र के लिए शुद्ध मतदाता यानी सही मतदाता सूची जारी है। और चुनाव आयोग की बात करें तो टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया था। जब से ये प्रक्रिया 4 नवंबर से शुरू हुई थी, उसमें 1950 टोल फ्री नंबर था। इस पे लोग जानकारी ले रहे थे, शिकायतें कर रहे थे और सारी जानकारी जो भी थी चुनाव से संबंधित, मतदाता सूची से संबंधित, वो दे रहे थे। बीएलओस की बात करें तो बीएलएस को डोर टू डोर सर्वे का पूरा आदेश दिया गया था। और भोपाल ही एकमात्र ऐसा शहर था जहां पे लापरवाही करने पे सबसे पहले जो भोपाल के डीएम हैं उन्होंने बीएलओ को सस्पेंड किया था, क्योंकि जो बीएलओ काम कर रहे थे वो ठीक काम नहीं कर रहे थे और लोगों के घर डोर टू डोर नहीं जाके जानकारी ले रहे थे। तो आज लगभग 4:30 बजे के बाद मध्य प्रदेश में मतदाता सूची सामने आ जाएगी। और ऐसा कहा जा रहा है कि 40 लाख से ज़्यादा नाम काटे गए हैं और लाखों में ही जो नाम है, जो आंकड़ा सामने आ रहा है, वो नाम जोड़े गए हैं।
बिल्कुल अनिरुद्ध, आपने सही कहा कि बीएलओ पर यहाँ पर कार्रवाई भी की गई थी, लेकिन उन पर भी सबसे ज्यादा प्रेशर था और एसआईआर की प्रक्रिया जो थी वो बहुत ही विवादों से घिरी रही थी। लेकिन अब फाइनली नई मतदाता सूची आज जारी हो जाएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज की जाएगी। लेकिन जिस विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं के नाम कटे हैं, अब उन्हें उनके लिए क्या प्रक्रिया रहेगी वापस से नाम जुड़वाने के लिए और सुधार के लिए? क्या उनके पास कोई विकल्प है अभी? जी बिल्कुल विकल्प है। इसके बाद जो एसआईआर की प्रक्रिया होगी वो शुरू रहेगी, लेकिन वो ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन कोई भी जो मतदाता है जिसको लगता है कि नाम छूटा है या नाम जुड़वाना है, वो उसमें शामिल हो सकता है। और जहाँ तक भोपाल की बात करें तो भोपाल की नरेला विधानसभा सीट से और गोविंदपुरा विधानसभा सीट से कई नाम काटे गए हैं और फाइनल आंकड़ा 4:30 बजे के बाद पता चलेगा कि कितने नाम काटे गए हैं और क्यों काटे गए। क्योंकि 2003 का जो मतदाता सूची का रिकॉर्ड मांगा गया था, वहाँ कुछ लोग नहीं दे पाए थे, इसलिए नाम कटे हैं। और जब मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में दोनों ही प्रमुख पार्टियों, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने भी अपने अपने बीएलओ मैदान में उतारे थे। हाँ, कांग्रेस को शुरू से ही एसआईआर प्रक्रिया जो मध्य प्रदेश में चल रही थी उस पर कुछ आपत्ति थी। आखिरी में जब दावे आपत्ति की जो तारीख थी 23 दिसंबर 2025, जब भी कांग्रेस पार्टी ने आपत्ति ली थी कि एसआईआर में नाम कुछ छोड़े जा रहे हैं, बीएलओ ठीक काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन भोपाल के डीएम कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने उनकी समस्या का निराकरण किया था। इसके बाद कांग्रेस ने अभी कुछ ही दिन पहले फॉर्म 7 को लेकर कुछ आपत्ति दर्ज करवाई थी, उसका भी चुनाव आयोग ने जवाब दिया। तो जहां कांग्रेस आपत्ति कर रही थी, वहीं भारतीय जनता पार्टी के भी बूथ स्तर पर बीएलओ तो जो लोगों की हेल्प कर रहे थे कि किस तरह मतदाता सूची में सही और ज़्यादा नाम जुड़ सके, सही नाम जुड़ सके और जनता को कोई असुविधा न हो। तो इन सब के बीच मतदाता सूची की प्रक्रिया मध्य प्रदेश चुनाव आयोग ने पूरी की और आज इसका फाइनल ड्राफ्ट, यानी मतदाता सूची का फाइनल ड्राफ्ट मध्य प्रदेश में कितने वोटर्स हैं, शाम तक जारी हो जाएगा। नहीं, लेकिन अनिरुद्ध देखिए, एसआईआर प्रक्रिया के दौरान भी आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी रहा था। विपक्ष ने भी इस प्रक्रिया पर कई सवाल उठाए थे। भोपाल की अगर हम बात करें तो किन नेताओं और मंत्रियों के इलाके में सबसे ज्यादा अगर वोट काटे गए हैं, तो चुनाव अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ यहाँ पर कहा गया है, क्या कहना है उनका? देखिए, आज जब फाइनल ड्राफ्ट आ जाएगा उसके बाद ही पूरे सही आंकड़े और एकदम परफेक्ट आंकड़े सामने आ सकेंगे। लेकिन जहां तक जानकारी की बात है तो ऐसी जानकारी मिल रही है कि जो मध्य प्रदेश के खेल मंत्री हैं विश्वास सारंग, उनके जो विधानसभा क्षेत्र में कई नाम काटे जाने की पिछले कई दिनों से सूचनाएं आ रही हैं। इसी तरह कृष्णा गौर जो डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में मंत्री हैं, गोविंदपुरा सीट से चुनाव लड़ती हैं। गोविंदपुरा जो सीट है वो काफ़ी बड़ा एरिया है और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभाओं में से एक गिना जाता है। तो वहाँ भी कुछ नाम काटे जाने की ऐसी सूचना है। लेकिन आज जब 4:30 बजे के बाद मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी फाइनल ड्राफ्ट जारी करेंगे, मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा, तो गोविंदपुरा और नरेला सीट की भी जानकारियां सामने आएगी कि यहाँ कितने नाम काटे गए हैं। और इसके अलावा मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के भी आंकड़े सामने आएंगे कि कहां का नाम कटे बिल्कुल हैं। अनिरुद्ध, देखिए सारे जो सवाल है, जो भी कंफ्यूजन है, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी चुनाव आयोग की, उसके बाद सारे आंकड़े भी सामने आ जाएंगे। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।